हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अर्धवार्षिक का आपका पेपर होने वाला है तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यदि आपके इस ज़िले में हो सकता है कि यही सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिले, अदरवाइज चेंजेस होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन तो यही आएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर का जो विकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, तो आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है कि दिन जल्दी ढलता है गीत बच्चन ने किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो आपको बताना है निशा निमंत्रण से लिया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में दूसरे नंबर का दिया गया है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो यहाँ पर डी नंबर का राम होगा। इसके बाद में हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने कालों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर 4 कालों में हो जाएगा, मतलब ए नंबर का सही होगा। इसके बाद में देखिए 4th नंबर का दिया हुआ है चंद के भ्रम होता है मोद में, कुमोदनी को उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आप सही आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर का भ्रमंती अलंकार लगा सकते हो। इसके बाद में 5वां यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया है पंचिंग पावर का अर्थ होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, ध्यान रखना है, खरीदने की शक्ति होती है। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है, देखिए इसमें क्या होगा इसका अर्थ, ध्यान से देखिएगा। आंखों पर चर्बी छाना मतलब क्या होता है, कुछ समझना आना। ठीक है, तो इसका बी नंबर का लगा सकते हो आप। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है बादल राग कविता में शखों को खालिस्तान बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर। ठीक है, तो इसमें आपको स्थिर लिख लेना है यहाँ पर। इसके बाद में दिया गया है स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण होता है, तो आलंबन होता है, इसमें आप आलंबन लिख लेना है। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। फर्स्ट में स्थिर लिखना है, दूसरे में आलंबन लिखना है, तीसरे में आप यहाँ पर बैल देख लीजिए, बैल में लगा लीजिए। इसके बाद में चौथे में आप सार्थक शब्द समूह लिखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये 5वां दिया गया है कि सौदलंकेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे, तो यहाँ पर आपको बता देना है मराठी भाषा के शिक्षक थे। इसके बाद में इसमें आपको 3 लिख देना है, 3। ठीक है, 3 लिखना है इसमें आंसर में। इसके बाद में लास्ट वाला दिया गया है, इसमें आप कथानक लिख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वाले में आप कथानक लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, तो इसका सही आंसर क्या लगाओगे आप, रावण लिखोगे। इसमें आंसर में क्या लिखोगे, रावण लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अवधूत किसे कहा गया है, तो शीरीष के फूल को अवधूत कहा गया है, इसमें आपको शीरीष के फूल आंसर लिख लेना है। इसके बाद में छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं, तो मुहावरे कहलाते हैं। इसके बाद में यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो रैमजे स्कूल से पास की थी, इसका आंसर रैमजे हो जाएगा, ध्यान से लिखिएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है। इसके बाद में देखिए इसका देख लेना है आंसर आपको। इसके बाद में बीट क्या है लिखिए, तो ध्यान से सुनिए। कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। एक बार फिर से सुनिए, बीट क्या है, कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, तो जल्दी से सही जोड़ी मिला लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आपको मिला देना है बी नंबर से, तो फर्स्ट का यहाँ पर बी हो जाएगा, और दूसरे नंबर का आप लगा सकते हो ई नंबर से, क्योंकि महाकाव्य कामायनी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर का आपको लगा देना है जेठ का पुत्र, और 4th नंबर का देखिए तो यहाँ पर आप सी से लगा सकते हो ये वाला। ठीक है, इसके बाद में 5वें नंबर का आपको डी से लगा देना है, डी वाला, देखिए डी कहाँ है, ए है यहाँ पर डी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 5वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही जोड़ी थी। ध्यान से आपने नहीं देखा है तो फिर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है जिसमें सत्य सत्य दिए गए हैं, तो देखिए फर्स्ट सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और लास्ट वाला भी सत्य होगा। तो ये पार्ट 1 था जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 2 का जल्दी से लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वो भी जल्दी से आपको देख लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जैसे रियल पेपर आता है मैं तुरंत शेयर कर देता हूं जिस भी ज़िले का हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।